चलो गुड मॉर्निंग। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक क्विक राउंड कर लेते, पूरे कंसेप्ट में एक बार लाइट डाल देते। 15 मिनट का टाइम है अपने पास, फटाफट इधर ध्यान दो, एक हल्की सी स्माइल रखो, ऐसा नाराज मत हो। हाँ चलो करेगा। ये नोटेशन से अपने नोट्स में यूज किया वाले नोटेशन थे कि पी मतलब प्रिंसिपल या तो प्रेजेंट वैल्यू, ए मतलब अमाउंट जिसमें इंटरेस्ट भी ऐड किया हुआ है उसी को फ्यूचर वैल्यू भी बोलते हैं, और एफ वी के थ्रू उसको डिनोट किया है। एन बोले तो नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स या टाइम पीरियड जो भी दिया है, ईयर्स में होगा, मंथ्स में होगा, जैसे भी। आर बोले तो हर साल का पर एनम पे इंटरेस्ट रेट डिस्क्राइब किया है। अगर उसके सामने एस आई नहीं लगाया तो वो एस आई है, सी आई लगाया तो वो सी आई है, तो नहीं लगाया तो एस आई है, लगाया तो सी आई है। ठीक है, स्पेसिफिक जो लगाया है वो है। फैक्टर बोले तो क्या, फैक्टर मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उसमें का जो ब्रैकेट है उसमें अंदर जो वैल्यू है 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 उसको अपन फैक्टर बोलेंगे। अगर उस ब्रैकेट के सिर पे कुछ लिख दिया जाए और उसको कैलकुलेट कर दिया जाए तो उसको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बोलेंगे, और 1 डिवाइड बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कर दिया जाए तो उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब उसको डिनोट कैसे करना है, फ्यूचर पीवीएफ एफवीएफ, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। उसके बाद फ्यूचर वैल्यू ए लिखा है, बॉटम में ए लिखा है उधर साइड, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। उसके बाद में पीवीए मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। उसके बाद में पीवीएएफ बोले तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स, और सॉरी एफवीएफ बोले तो, और पीवीएएफ बोले तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स। ठीक है क्या? अब ये फैक्टर्स देखो, इसका कनेक्शन कैसे, ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, सिंगल कैश फ्लो में या तो ये यूज करो या तो ये यूज करो, चल जाएगा। लेकिन मल्टीपल कैश फ्लोज में जहां पे ये लगने वाला है वहां पे वही यूज करो, जहां पे ये लगने वाला है वहां पे वही यूज करो। ठीक है क्या? मल्टीपल कैश फ्लोज के टाइम ध्यान देना, और वही जगह पे तकलीफ हुई है सभी लोगों को। ठीक है, सिंगल कैश फ्लो में कोई भी एक यूज कर लो, चलता है। ठीक है, आ जाते हैं कंसेप्ट क्या क्या है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है, आज कोई चीज अगर सो की है तो क्या साल भर बाद वो सो की आएगी? बोले नहीं आएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि सर टाइम पीरियड है, वेटिंग पीरियड है, तो पैसा बढ़ जाएगा ना, तो क्लियर है। तो वही चीज को कॉम्पेंसेट करने के लिए आज के 100 रुपए में कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आज के 100 रुपए और फ्यूचर के कुछ जो रुपए है वो बराबरी में रहेंगे, बराबर का वजन रखेंगे। तो वहां पे जो ऐड करना है उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो टाइम गया है एक साल का, उसमें पैसे का जो वैल्यू कम हुआ है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा ना। ठीक है ना, तो वो क्या क्या ऐड करते हैं, देखो वेटिंग चार्जेस ऐड करते हैं, इन्फ्लेशन ऐड करते हैं, रिस्क ऐड करते हैं। वेटिंग चार्जेस तो हमेशा ऐड किए ही जाते हैं, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, और वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रेफरेंस में लिया जाने वाला रेट है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 6% पर एनम के आसपास वो रहेगा आपका, रिस्क फ्री रहेगा, कोई टेंशन नहीं का उसको लेने के बाद नहीं। मतलब आपने किसी को पैसा दिया है साल भर के लिए, तो आप उससे कुछ उम्मीद करोगे कि नहीं करोगे? बदले में करेंगे। कितना? बोले सर देखो, अगर उसको नहीं दिए तो 6% के मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले सकता हूँ, तो 6% मेरा लॉस हो रहा है, वो मैं इससे लूंगा। सेकंड चीज, सर महंगाई बढ़ रही है, वो भी मैं इससे वसूल करूंगा। थर्ड चीज, इसमें पैसे डुबाने का कुछ अगर चांस बना इससे, तो रिस्क भी वसूल करना मेरे को। तो इन तीनों चीजों को मिला के मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। ये रहे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट। अगर वेटिंग चार्जेस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस इन्फ्लेशन किया जाए तो उसको बोलते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसको क्या बोलेंगे? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और आप लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो नॉमिनल रेट से सॉल्व किया। ऐसा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में बोला है एक जगह कि तुमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किया एज्यूमिंग ऐसा सॉल्व किया कि उसमें इन्फ्लेशन ऐड हो चुका था, मतलब जो भी रेट दिया था ना वो इन्फ्लेशन को ऐड करने के बाद दिए वाला है, ऐसा बोला है एक जगह। ठीक है, उसके बाद में अगर नॉमिनल में रिस्क ऐड कर दिया जाए, नॉमिनल में रिस्क ऐड कर दिया जाए तो उसको बोलेंगे रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट, कि भाई महंगाई भी ऐड हो गई और रिस्क भी ऐड हो गया। यहाँ पे सिंपली एडिशन करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली जो परसेंटेज दिए 6% प्लस 3% प्लस 4%, खत्म, आंसर हो गया। ठीक है, इसका यूज हम आगे करेंगे। ये आता है क्या सभी लोगों को? देखो ये आता है, आता है ये वाला, सोपा है। ठीक है, चले आगे। इसका यूज हम CAGR का एक क्वेश्चन है उसमें करेंगे। कुछ नहीं, सिर्फ 5 साल बाद का रियल रेट ऑफ ग्रोथ बताना है, GDP का एक क्वेश्चन है, सोपा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। चलो
टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट अपन ने डील कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेशन सिंपल है, पी कांस्टेंट रहता है एंड उस वजह से इंटरेस्ट भी सेम अमाउंट मिलेगा हर साल। एजम्पशन ये रखना कि हर साल पैसा विड्रॉ करके ला रहे हैं, जो इंटरेस्ट का पैसा मिलने वाला है वो अपन ने विड्रॉ कर लिया, ऐसा एज्यूम करो। किया होगा नहीं किया होगा डिफरेंट चीज, लेकिन एज्यूम करो कर लिया है, ठीक है। सेकेंड, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे अकाउंट्स बनाएंगे अपन ने, ठीक है, लेजर नीचे बनाया है। अब और एक चीज सिंपल इंटरेस्ट के वहां पे ये भी ध्यान में रखो कि ये परपेचुटी में भी ऐसा ही लगाना, मतलब परपेचुटी में क्या बोला जाता है कि भाई XYZ मरने तक उसको इतना इतना अमाउंट मिलना चाहिए, हर साल मिलना चाहिए, तो एक अमाउंट हमेशा बैंक में रखना पड़ेगा। क्लियर है, सिंपल इंटरेस्ट के जैसा ही हो और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखो, SLM के जैसा है, हर साल इंटरेस्ट कांस्टेंट रहेगा और वो परपेचुटी में भी काम में आने वाला है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे 3 चीजें खत्म हो जाती है SI के साथ। CI के साथ देखते हैं, CI में क्या होगा, जो जो इंटरेस्ट एक्टिव होगा वो तुम्हारे अकाउंट में जमा होगा, तुमको मिलेगा क्या कैश में? नहीं, कैश में नहीं मिलेगा तो तुम्हारे आउटस्टैंडिंग बैलेंस बढ़ते रहेंगे, तो जो बैलेंस बढ़ा है उस पर वापस इंटरेस्ट आते रहेगा, अगेन बैलेंस बढ़ेगा, इंटरेस्ट आएगा, बैलेंस बढ़ेगा, इंटरेस्ट आएगा, बैलेंस बढ़ेगा, ऐसा होते जाएगा। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा ओनली फॉर्मूला टू वर्क अपॉन, मतलब ये एक ही फॉर्मूला जिसके अराउंड तुम वर्क करो तो पूरा चैप्टर आ जाता है, ये मैंने बार बार बोला है। उसके बाद में CI और SI में क्या फर्क है देखो, अगर SI में 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है 10% से तो कितना बनेगा, 20,000 रुपए। ऑन द अदर हैंड अगर CI से निकालना है तो कितना बनेगा, 2100 रुपए, 21,000 रुपए। कैसे देखो, पहले साल का तो सेम रहेगा अमाउंट, कोई फर्क आएगा क्या? नहीं, लेकिन दूसरे साल में ओपनिंग बैलेंस चेंज हो जाएगा, उसके वजह से फर्क आना चालू हो जाएगा। कमेंट्री पढ़ लो एक मिनट। डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, जो इंटरेस्ट मिला है पहले साल में उस पर भी इंटरेस्ट मिलने वाला है, उसकी वजह से SI में और CI में फर्क आ रहा है। नहीं उसको पूछना, समझा गया? हाँ, चले आगे नेक्स्ट। अब देखो लेजर तो बनाते आते तुमको, अकाउंटिंग आती है, बस सिंपली मैंने अकाउंटिंग करने की कोशिश करी है यूजिंग लेजर। देखो ये इधर सिंपल इंटरेस्ट है, उधर कंपाउंड इंटरेस्ट है, तुम्हारे राइट हैंड साइड पे, स्क्रीन के तुम्हारे राइट हैंड साइड पे। तो देखो तुम्हारे राइट हैंड साइड पे CI है और लेफ्ट हैंड साइड पे SI है। कुछ इस तरीके से लेजर्स दिखेंगे आपके। अकाउंटिंग आ रहा है सबको? देख लो एक बार। क्लियर है क्या? SI में एजम्पशन है कि इंटरेस्ट मिल जा रहा है और CI में एजम्पशन है इंटरेस्ट सिर्फ एक्री और ड्यू हो रहा है, मिल नहीं रहा। डन? CI का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से अपन चेंज कर लेंगे उसको, फॉर्मूला को अभी जैसे देखा तो P इंटू 1+R डिवाइड बाई 100 रेज़ टू n इज इक्वल टू CI। तो यहाँ पे CI का अमाउंट मिलता है, तो P को हम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं, और ब्रैकेट पे n लिख के उसको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बोलेंगे, और जो मिलेगा वो फ्यूचर वैल्यू रहेगा। उसके बाद में अब यहाँ पे ध्यान में रखो, ये जो इधर लिखा है बीच में, इस तरीके से फॉर्मूला लिखा जाएगा। ये CI का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से लिखा जाना चाहिए हर बार, और इसी फॉर्मूला को यूज करो तो आगे का काम भी आसान हो जाता। क्या क्या लिखा है, ये एक चीज गलत हो गई यहाँ पे, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स एट R% n ईयर्स इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू के आगे कुछ लिखा है क्या मैंने? यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, ए वगैरह? नहीं, तो ये सिंगल कैश फ्लो है। क्या ये सिंगल कैश, बरोबर। और ये मैकेनिज्म समझो, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाना है, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे आना है, ठीक है। ये वाला मैकेनिज्म समझ लो, प्रोसेस को क्या बोलते हैं।
प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाने वाली चीज को क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग करना बोलते हैं, मतलब ऐड करना। प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाने को क्या बोलते हैं? तभी तो आप बोलते हैं ना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से अमाउंट निकालो, कंपाउंडिंग करके अमाउंट निकालो। क्लियर? तो ये वाला लिख लो, प्रेजेंट से फ्यूचर पे जा रहे हैं। एरो दिख रहा है क्या वहां पे? इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग करना। इसको क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन में अगर बोला कंपाउंडिंग करके बताओ तो सिंपली दे आर आस्किंग फ्यूचर वैल्यू बताओ, नथिंग एल्स, या फिर ए बताओ, अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर उन्होंने फ्यूचर वैल्यू दिया और बोला प्रेजेंट वैल्यू निकालो तो डिस्काउंटिंग बोलते हैं। डिस्काउंट मतलब क्या? 1000 रुपए की चीज लेते उसमें से माइनस कर देते अपन डिस्काउंट, और जो बचा फिर वो देते पैसा, उसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं ना तुम लोग। या फिर बिल डिस्काउंटिंग होता है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेम चीज है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पार्ट है। हाँ ना? कितने लोगों को लगता है हाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ पार्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी? कितने लोगों को लगता है? वो भी शिकार बन गया तुम्हारे जैसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज? कितने लोगों को लगता है? बस 4 या 5 लोग। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का शिकार बन चुका है। ऐसे कितने लोग बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं। देखो मैं बता दूं कैसे। तुमको तुम्हारा डेटर कितने दिन बाद पैसे देने वाला है? 45 डेज 60 डेज वगैरह वगैरह, लेकिन तुमको पैसे की जरूरत है तो तुम उनसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करवा के लेते हो, बैंक में जाते हो तुरंत, बैंक वाले को बोलते हो भाई साहब ये 60 दिन बाद आने वाले पैसे, तो मेरे को अभी पैसे की जरूरत है, 60,000 रुपए आने वाले। तो वो बोलता है भाई तुमको मैं आज 60 नहीं दे सकता, तुमको 55 दूंगा, 5,000 डिस्काउंट। हम 55,000 लेके घर पे आते हैं, हमारा डेटर उनको 55 देगा कि 60 देगा? डिस्काउंट, वो जो डिस्काउंट है ना वो एक्चुअली इंटरेस्ट कॉस्ट है, नथिंग एल्स। क्लियर है? आगे तो ये देखो, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग करना। जो उन्होंने 55,000 ढूंढ के दिया ना, दैट इज ओनली डिस्काउंटिंग। तुम जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिस्काउंट निकालते हो दैट इज ओनली इंटरेस्ट अमाउंट एंड दैट इज ओनली व्हाट यू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। जो डिस्काउंटेड प्राइस निकालते हो ना वही प्रेजेंट वैल्यू भी है उस बिल का। बात आया ना? क्लियर है? मतलब तुम प्रोसेस करते हो, जब मतलब पानी पीते हो तो तुमको ये पता है ना इसको पानी पीना बोलते हैं, इस प्रोसेस को पानी पीना बोलते हैं। वैसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तुमने डिस्काउंटिंग कर रखा है लेकिन तुमको ये पता नहीं उसको डिस्काउंटिंग करना बोलते हैं, उसी को प्रेजेंट वैल्यू निकालना भी बोलते हैं। ये पता नहीं है तुमको लेकिन प्रोसेस आता है तुमको करते। क्लियर है क्या? बात आया ध्यान में? ठीक है? सिर्फ नाम नहीं पता था। अच्छा मतलब सर्दी खांसी हो रही है फिलहाल में, तो इस चक्कर को क्या बोलते हैं? मान लो सभी लोगों को सर्दी खांसी हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं? वायरल। पता है ना ये नाम? वैसा तुमको सिर्फ नाम नहीं पता उस प्रोसेस का, इसलिए तुम अटक जाते हो, बाकी सिर्फ कॉमन चीज है। चलो आगे नेक्स्ट। ये कितने लोगों को तकलीफ देता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, एक कुछ नहीं, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 खत्म हो गया। अगर पहले वाले आ रहे हैं तो मंथली वाला भी आएगा ही आएगा, कुछ भी फर्क नहीं। एक बार ट्राई करना, वापस आएगा ही आएगा। यहाँ पे बैठ के सॉल्व कर लेना एक बार। तो देखो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। एडजस्टमेंट क्या करना है? पहला जो लिखा है मैंने, ये आर पर एनम है और एन पर ईयर है यहाँ पे। क्लियर? अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो एक साल में कितने बार 6 महीने आते हैं? 2 बार। तो 2 से डिवाइड करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, इसको बोलते 2 बार कंपाउंडिंग होगा, 2 बार इंटरेस्ट ड्यू एक्टिव होगा। क्वार्टरली में 4 से और मंथली में 12 से। देखो अभी क्या बोला है, ये क्वेश्चन आता है आपको कि इफेक्टिव रेट निकालो, तो यहाँ पे कंपाउंडिंग करने की वजह से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है। मतलब 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली वर्सेस 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। इसमें कौन सी जगह पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा? क्वार्टरली वाले में। इसका मतलब डेफिनेटली वो 12% से ज्यादा मिल रहा है। तो एक्चुअली कितना मिल रहा है वो निकालने का मतलब ही है इफेक्टिव रेट निकालना। क्लियर? देखो एक बार, यहां पे आपको क्या करना है, वो 52 बीट वाला क्वेश्चन दिया ना मैंने, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना, एक क्वेश्चन दिया था याद है क्या? वो वापस सॉल्व करो जिनको नहीं आ रहा है। उसमें 48 प्लस 6 4 8, 48 प्लस 8 56 बिट वाला क्वेश्चन है। वो 52 का नहीं, 58। बाद चौकट्टे जैसे नहीं 8 56
56 बिट्स का क्वेश्चन है, इफ यू रिमेंबर। वो सॉल्व करो वापस, आंसर आ ही जाएगा। और मंथली या फिर क्वार्टरली बोल के नहीं जम रहा है, ऐसा कोई अजम्पशन मत रखो। बेसिकली जो प्रोसेस आपने क्वार्टरली में फॉलो किया वही प्रोसेस मंथली में करो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग हियर इज कि मैं उस टाइम पीरियड को ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया हूं। तुमको जो क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है उसमें मैंने टाइम पीरियड को ईयर्स में कन्वर्ट करके लिया था, तो डेसिमल्स में ईयर्स आए वाले अपने। देखो एक बार, क्लियर है क्या? बस खत्म। ये लॉजिक समझो, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। ये लॉजिक समझ, ठीक है। उसके बाद इसको कहाँ यूज करना है वो एक बात समझ लो। एक लास्ट वाला क्वेश्चन है कि आपको वाला क्वेश्चन है कि देखो तुम्हारे नोट्स में एकदम लास्ट क्वेश्चन है, पूरा आखिरी पेज पे जाओ, एकदम आखिरी। इसमें मॉडल में सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्या? वहां पे देखो क्वेश्चन क्या मजेदार क्वेश्चन है। कितने लोगों को आया वो क्वेश्चन? आया था लेकिन मालूम नहीं कैसे आया। अभी निकालना ट्राई करो। फाइव करना भी नहीं है, छोड़ने को ही बोला मैंने। फाइव करना ही नहीं है, डी आंसर है, याद करके जाना। फाइव करना नहीं है। अपू वाला क्वेश्चन देखो, अपू वाला क्वेश्चन आ रहा है क्या? वहां पे लिख के रखो, अपू वाले क्वेश्चन में लिख के रखो दो चीजें, एन्युटी भी है और फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग भी यूज करना है। दो चीजें यूज करनी। जिनको आलस आ रहा है नीचे जाके मस्त फ्रेश होके आए। चालू है सभी लोग, एक को नहीं बोला, सभी लोग जितने आलस दे रहे। अपू वाले क्वेश्चन में लिख के रखो एन्युटी प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, ऐसे दो उसमें मेजर पिन मारे वाले हैं, और वो जिसको समझ गया उसका आंसर आ जाएगा। अब एक्चुअली यहाँ पे ये मेजर पिन वाला ये है, जो फ्रीक्वेंसी वाला है ना वो मेजर पिन है उसमें। अपू वाले क्वेश्चन में मेजर पिन जो है वो इस वाली है, फ्रीक्वेंसी वाली है। आ रहा है कि देखो सॉल्व करके फटाफट देखो। एक क्वेश्चन नंबर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15A कर दो उसको, जो कि जाएगा आपका पेज नंबर 4.4748 समथिंग, जो भी है आपका आखिरी क्वेश्चन है आपके सिलेबस का, सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन। उसी को रीफ्रेम कर रहा हूं या अलग लैंग्वेज लिख के दे रहा हूं, दोनों का आंसर सेम रहेगा। अ मशीन कैन बी परचेज टुडे it provides you following, it provides you 14,400 per annum। एक लाइन छोड़ देना नीचे आओ, एट द एंड एक लाइन छोड़ दो। एक्सपेक्टेड लाइफ कितना है मशीन का? 13 years। अब देखो यहाँ पे इन्होंने पिन कहाँ मारी है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। इंटरेस्ट रेट कैसा दिया है?
इसके वजह से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, इसके वजह से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अब देखो जहाँ पे लाइन छोड़ने वाला वहाँ पे लिखो, देखो यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, चेंज करना पड़ेगा आपको। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाफ ईयरली हो जाएगा, बरोबर। और इसकी वजह से इसी का एजम्पशन क्या है, वो 14,400 एक बार मिलेंगे कि दो टुकड़े में मिलेंगे? अभी दो टुकड़े में मिलेंगे, दो बार मिलेंगे 14,400। मतलब इसके वजह से क्या होगा, 7,200 हर 6 महीने के आखिरी में। तो इसका मतलब n कितना हो जाएगा अपना, n कितना हो जाएगा, एक पॉइंट समझा। देखो इसके वजह से वो चेंज हुआ और n भी चेंज हो गया। अब आंसर आ सकता है क्या आपका? तो होएगा, ये कैसे हो जाएगा 2%। तो इसको अब, हाँ देखो आज असेट परचेस करने का है, कब परचेस करने का है, आज। बेनिफिट कब कब मिलने वाले हैं, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलने वाले हैं उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू का टोटल लाना है आपको। जो फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो और सबकी टोटल आज बताओ। आया बात ध्यान में? इसका मतलब 26 बार जो पैसा मिलने वाला है उसका डिस्काउंटिंग करके लाना है आपको। आया बात ध्यान में? तो आज जो निकालेंगे वो क्या रहेगी, जो 7,200 रहेंगे वो क्या रहेगा आपका एन्युटी, वो क्या रहेगा आपका एन्युटी। और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स 8% और n पीरियड के लिए मिलेगा। और इनका टोटल अगर लोगे आप, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। वन डिवाइडेड बाय फैक्टर करना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पे एन्युटी कितना है, एक काम करो अपन पूरा लिख के दे देता हूँ तुमको, मतलब कंफ्यूजन का कारण ना हो। 14,400 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स 2% और 26 टाइम 26 बार 6 महीने आएंगे पूरे 13 साल में, बराबर। चल तो 7,200 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 2% फिर 26 टाइम्स। अब इसको कैलसी पे कैलकुलेट करते हैं। चलो कैलसी ले लीजिए सब लोग। इसको कैलसी पे कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.02 इक्वल 26 बार इक्वल टू दबाओ, या फिर स्टेप नंबर 28 तक जाओ। चले गए? स्टेप नंबर 28 तक जाओ, चले गए? गए। अब GT दबा दो। GT दबाने के बाद जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो क्या है तुम्हारा, कितना है वो, उसको इंटू 7,200 कर। आंसर में 4, 5, 10 रुपए का फर्क रहेगा, ठीक है। कितने रुपए का फर्क है, डन। आ गया बी वाला है ऑप्शन, सी। कितने का फर्क है दोनों में, नहीं दोनों ऑप्शंस में। हाँ अभी तुम्हारा आंसर कितना था, 144,871। तो अपवर्ड राउंडिंग ऑफ करो उसको, नहीं पीछे मत, अपवर्ड नहीं, एक मिनट नीचे किया है क्या, ऊपर किया है ना, ऊपर ही करो, ऊपर ही करो। 144,871 बना तो उसको और 29 रुपए एक्स्ट्रा देंगे अपन। अगर 50 के नीचे अगर फर्क आता है तो वो नीचे से राउंड ऑफ कर, वो लॉजिक है रियलिटी में।
डन, क्या आया आंसर? समझा है क्या अभी? अब समझा क्या? अब कुछ नहीं, अब 15th वाला सॉल्व करो। सॉल्व 15th वाला। अब लिखो भैया। क्या बेटा? हाँ आया आंसर? आया? क्या आया? आप 15th वाला सॉल्व करके बताएंगे आप हमको? आप 15th वाला सॉल्व करेंगे? क्या बात कर रहे हो? सेम है? सच्ची? नहीं 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 रे, 15 वाला सॉल्व करो, सेम आंसर है। देखो वहां पे भाषा बदल गई है लेकिन लॉजिक वही है, मीनिंग वही है, आंसर भी वही है। 15th वाले का और 15th ए वाले का आंसर सेम है। अच्छा आप पढ़ो वाला 15th वाला, समझ में आ रहा क्या आपके? अब आया ध्यान? यहां से जाओ ना बेटा, इधर से जाओ। चलो, कहाँ जगह नहीं है क्या? नहीं है क्या? जाओ। हाँ जाओ जाओ, ब्रेक लेके आओ, जाओ। क्लियर है क्या? चले आगे। ये वाला क्लियर हुआ क्या? अब देखो इफेक्टिव रेट वाला फॉर्मूला है। इफेक्टिव रेट मतलब एक साल में अगर एक से ज्यादा बार कंपाउंडिंग होने वाला होगा तो क्वेश्चन में जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उससे ज्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो कैसे कैलकुलेट करना है? दो तरीके हैं आपके पास। एक तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, उस फैक्टर को सॉल्व कर लो, खत्म करो। ये वाला जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करो। कैसे? ये सब एडजस्टमेंट करके, ये एडजस्टमेंट करके फैक्टर निकाल लो, आंसर आ जाता। पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है वही आपका इंटरेस्ट रेट है। क्लियर? चलो लो एंड क्वेश्चन लो। 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली इफेक्टिव रेट निकालो। 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली इफेक्टिव रेट निकालो। कंपाउंडेड क्वार्टरली इफेक्टिव रेट में याद रखना एक साल का ही लेना। एल नहीं भी दिया तो एक साल का ही लेना, अमाउंट की गरज नहीं है। क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो इफेक्टिव रेट क्या है? 1.12 इतना आया क्या सभी लोगों का? आया? हाँ क्या ना? नहीं आया? कैसे आएगा? देखो 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 12 को काई से डिवाइड करना पड़ेगा और n कितना करेंगे? करो सॉल्व। 1 पॉइंट कितना यहाँ पे? 12 डिवाइड बाय 400 कितना होता है? 1.05। क्लियर है क्या? अब ये डेसिमल के बाद जो है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई। ये जो डेसिमल के बाद है ना, दैट इज ओनली योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मॉड्यूल में कैसा दिया है? देखो मॉड्यूल में कैसे दिया है, -1 करो अभी, मल्टीप्लाइड बाय 100 करो अभी, आएगा 12.55। वही एक सवाल। चलो आगे, हो गया इफेक्टिव रेट। क्वेश्चन लिखो। ₹1,00,000 पे 12% से क्वार्टरली कंपाउंडिंग करके इंटरेस्ट मिल रहा है, निकालो इफेक्टिव रेट।
₹1,00,000 पे 12% से क्वार्टरली कंपाउंडिंग करके इंटरेस्ट मिल रहा है। इफेक्टिव रेट निकालो। निकालो 1,00,000 पे 12%। हाँ, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है 13% से निकाल सकते 13%। प्रोसेस समझाना है मेरे को पूरी। 12% से निकालो वाला इंटरेस्ट कितना आ रहा है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली क्या था? 13 से 30% कोण ही देत नाही। 30% का इंटरेस्ट कहीं पे नहीं मिलता बेटा। 30% ने इंटरेस्ट कुठे भेटत असेल तर मला सांग। हाँ क्या? अब देखो तुम मजा ना 30 ना, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में देखते अपन मजा। हाँ आएगा आंसर। देखो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है और बोला इतना इंटरेस्ट मिला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है और बोला है मान लो इतना इंटरेस्ट मिला है और प्रिंसिपल भी दिया है, तो कितना इंटरेस्ट मिला है? ये अब दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बरोबर। 13% से इंटरेस्ट निकाला है क्या तुमने? 13% डिवाइड बाय 1,00,000 करो, क्या उतना ही आ रहा है क्या? देखो वापस 13 पॉइंट जो भी तुमने निकाला है, ये नहीं तुम्हारा आंसर में देखो आ रहा है क्या? 12% का इफेक्टिव रेट कितना है आपका? 12.55। अगर 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा? इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा? इंटरेस्ट कितना? नहीं, इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आएगा? 1,00,000 अगर प्रिंसिपल है तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा, बरोबर है। कितने पे मिला वो? 12.55। मतलब दो तरीके से निकाल सकते हैं इफेक्टिव रेट, ये बताना है बस, बाकी कुछ नहीं। हेलो एक मिनट फोर सिक्स सेवन हेलो 467 267 हेलो हाँ ओके हो गया, इफेक्टिव रेट हो गया। चले आगे। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ये यील्ड वाला फॉर्मूला जो आखिरी में बताया, वो यील्ड वाला फॉर्मूला कितना मिला डिवाइड बाय कितना लगाया, खत्म। क्लियर है क्या? ऐसा ही तुम सिंपल इंटरेस्ट में कर सकते हो और ऐसा ही तुम वो इसमें कर सकते हैं में लास्ट वाला परपेचुइटी, सेम चीज। आगे नेक्स्ट। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं ये पार्ट समझ लो तो तुमको अब ढूंढने आना चालू होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है, किधर सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या सॉल्व करना है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या है। डिस्काउंटिंग का क्वेश्चन आया तो कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटिंग का मतलब फ्यूचर में इतना मिलने वाला है तो बताओ आज कितना लगाया जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो वो डिस्काउंटिंग वाला क्वेश्चन है। उसमें सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन आ सकता है, उसमें मल्टीपल का आ सकता है। सिंगल का आया तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल है, और कुछ करना है क्या? नहीं। मल्टीपल का आया, अनइवन आया तो अपन ने वो फॉर्मेट बना के सॉल्व किया है क्वेश्चन, टेबल बना के। तो हर एक कैश फ्लो को अलग अलग साल से प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, वो टेबल सॉल्व करना है। इनफैक्ट इवन कैश फ्लो को भी वैसा कर सकते हो, या फिर अभी जैसा अपू का क्वेश्चन सॉल्व किया है वो वाला क्वेश्चन आएगा इवन वाले में।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्लियर है क्या? ये वाला फॉर्मूला है उसका। क्लियर? अभी अभी जो सॉल्व किया वो वाला फॉर्मूला ये है। तो इसके लिए ना इवन के लिए इवन के लिए, ये इवन के लिए है और उधर वन टाइम के लिए अलग फॉर्मूला है। ये इवन के लिए है, एन्युटी के लिए है, वन टाइम के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? देखो क्या लिखा बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हमने है, क्या लिखा है? हाँ, क्या ढूंढना क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पे? सिंगल कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लो क्या है बेटा? ये क्या है? क्या है? वही पूछ रहा हूँ, क्या है? हाँ, और सिंसियर नोट क्या आपको आता है ये चैप्टर? तो यहाँ पे पूरा ध्यान देंगे तो पूरा चैप्टर आएगा। सच में आपका ध्यान था क्या? इसका ध्यान था क्या? भाग्यश्री वॉज शी टॉकिंग? बात कर रही थी ना वो? यू आस्क मी ना, मेरे को क्या मालूम आप वहां पे क्या बात करते हो? आपको कितनी बार बोला, आप मेरे से पूछे आपको क्या दिक्कत है? अगर रिजॉल्व करके नहीं दिया तो फिर मेरा बोलना मेरे को कि सर आपने ये सॉल्व नहीं करके दिया इसलिए बात कर रहे हैं। बताओ। दो चीज़ों में डिवाइड करो, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है कि फ्यूचर वैल्यू निकालना है, ये समझ लो। सिंपल, ये वाला पार्ट दिया है तो सिंपल अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अनइवन दिया है तो कैपिटल बजटिंग, इवन दिया है तो एन्युटी वाला फॉर्मूला जो अभी आपको का क्वेश्चन सॉल्व किया है तुम लोगों ने। ठीक है, अब यही सबसे बड़ा एरिया है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इधर ही चाहिए। कौन से क्वेश्चन है यहाँ पे भाई? कैपिटल बजटिंग वाले क्वेश्चन कि ये एसेट इतना इतना बेनिफिट देगा, बताओ ये कितने में खरीदा जाए, पहला क्वेश्चन। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, ये बॉन्ड इतना इतना इंटरेस्ट देता है, बताओ आज कितने में खरीदने का, याद है क्या? उसके बाद में लीजिंग, तुमने एक एसेट खरीद के रखा है, बताओ कम से कम रेंट कितना चार्ज करना चाहिए। ये क्वेश्चन हुआ है क्या अपने? लीजिंग वाला क्वेश्चन हुआ है क्या? लीजिंग वाला क्वेश्चन हुआ है क्या? लास्ट में 2-3 क्वेश्चन है मॉडल के सॉल्व क्वेश्चन, उसमें से कोई एक क्वेश्चन है। मतलब जो भी कैपिटल बजटिंग, बॉन्ड वैल्यूएशन सब ये एक ही फॉर्मूले से सॉल्व करना, कुछ भी नहीं करना अलग, कुछ भी अलग नहीं करना। वही बता रहा हूं मैं, एक फॉर्मूला है बस उसको यूज करो, ये तीनों चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद में ईएमआई निकालने वाला एक क्वेश्चन याद है क्या? ईएमआई निकालने वाला क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूला से सॉल्व होता है। तुमने अगर ढंग से पढ़ा होगा और मैंने जो लिखा है वो तुमको अगर तुम्हारे पास है तो वो तुमको याद आ जाएगा। ईएमआई लिखो, लीजिंग लिखो, लिखा है क्या सब कुछ अपन ने? लॉजिकली इस चैप्टर में 3 ही फॉर्मूला की जरूरत है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 2 फॉर्मूला जो आपके सामने, खत्म। लॉजिकली यू शुड अंडरस्टैंड ओनली 3 फॉर्मूलाज। लैंग्वेज कुछ भी रहे कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ समझो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, इधर वाला कि उधर वाला, बस खत्म हो गया, आंसर ही आ जाता है, तुरंत आ जाता है कैलसी पे। सर ये जो फॉर्मूला है एन्युटी इनटू सेकंड वाला एफपीएफ और इसलिए निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू एन्युटी। हाँ, जैसा सिंकिंग फंड है, 10 साल बाद अपने को कार परचेस करने का, बताओ आज से कितना सेविंग चालू करे, तो उधर वाला क्वेश्चन। 10 साल बाद मेरे को कार परचेस करना है, आज परचेस करना है और वो कार इतना इतना बेनिफिट देने वाली, बताओ आज कितने में परचेस करूं, तो इधर वाला क्वेश्चन है। देखो कितने में परचेस करूं मतलब वैल्यूएशन पूछ रहे हैं हम आपको,
भाई ये कितने में लेना चाहिए आज, ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। और 10 लाख की गाड़ी लेने का है 10 लाख की गाड़ी है, तो वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है। समझा क्या, यही डिफरेंस है। बस इतना समझ गया तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब ये फॉर्मूला सबको आते हैं क्या, कैलसी पे ये सारे स्टेप्स आते हैं क्या सबको, ये वाला उसमें ड्यू और रेगुलर है इधर। और एक बात ध्यान में रखो, इधर मोस्ट प्रोबेबली रेगुलर के ही क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन है रेगुलर के, मतलब 1 डिवाइड बाय फैक्टर करेंगे, इक्वल टू करते जाएंगे। स्टेप नंबर पे ध्यान देना, जितना पावर है +2 का स्टेप नंबर दिखना चाहिए, जितना पावर दिया है। अगर पावर 10 है, ब्रैकेट का पावर 10 है, तो 12th स्टेप तक कैलकुलेट करो, GT दबाओ, तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाएगा। खत्म हो गया, सबसे सोपा ये है। अब आते हैं उधर, इनके क्वेश्चन ले लो सीधा सीधा, ये समझाने के लिए मैं क्वेश्चंस यूज कर लेता हूँ। इसके क्वेश्चंस ले लो, क्वेश्चन नंबर 26, 27 का आना, 26, 27, 28 ऐसा कुछ क्वेश्चन है। और अपन ने जो आपको का क्वेश्चन किया ना, वो वाला, ये लॉजिक यूज किया उसमें। 26, 27, 28 देखो क्या क्या क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 26, 27। हाँ, एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल्स। ये एक फोटो ले लो आपके पास, किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, मतलब मल्टीपल कैश फ्लो के अलावा जो क्वेश्चंस है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंगल कैश फ्लो में, तो इस तरीके से आने वाले क्वेश्चंस। अब मीनिंग समझा रहा हूँ, ये भी क्वेश्चंस के मीनिंग समझा रहा हूँ। एक बार आप लोग क्या करो, 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे 4-5 क्वेश्चन इधर ही ट्राई करो मेरे सामने, बताओ मेरे को तुमको आ रहा है करके। डाउट है तो मैं सॉल्व करके देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 500 रुपये कितने साल भरने हैं, शुरुआत में कि आखिरी में? कुछ दिया है क्या, कब भरना है? आखिरी में रहेंगे। चलो इधर ध्यान दो, मतलब कब से शुरू होगा इस टाइम लाइन पे अगर बात करें तो कब से चालू हो रहा है, 0 पे कि 1 पे? 1 पे। 500 यहाँ पे अच्छा, ये कब भर रहे हैं अपन, एंड ऑफ ईयर। तो ये जो एंड ऑफ ईयर पे भर रहे हैं और पैसा वापस भी ले रहे हैं, दे रहे और वापस ले रहे, तो क्या इस पे इंटरेस्ट मिलने वाला है? क्या इस पे इंटरेस्ट मिलने वाला है? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है क्या? नहीं। लेकिन क्या इन लोगों पे मिलने वाला है? कितना कितना मिलेगा? देखो यहाँ से ये कितने दिन रहेगा, एक, ये 2 साल, ये 3 साल, ये 4 साल, ये और ये। इज दैट ओके विथ ऑल? 6 साल रहेगा। अब हम कैलसी ले लेते हैं, एक बार कैलसी ले लो। n = 6 है तुम्हारा, अभी कितने साल का इंटरेस्ट मिल रहा है? 6 साल। n = 6 ईयर है, फैक्टर कितना आ रहा है? 1.14। तो n = 6 है, 1.14 रेज़ टू 6 है, तो कैलसी पे स्टेप नंबर 7 तक जाना है। डन। GT करिए, ठीक है। शुरुआत में हम हमारा फैक्टर ऐड करने का रह गया है, उसको फैक्टर को ऐड कर लो। 9.730। हाँ लेकिन भाई 500 रुपये हम आखिरी में देने वाले, वो ऐड करने का बाकी है, एक ऐड कर लो उसके लिए। इसकी मल्टीप्लाइड बाय 500 आया आंसर। नाउ मैं और एक तरीका दे दे रहा हूँ, घर पे जाके इसको क्रॉस चेक कर लो, प्रोसेस क्या हुआ है वो बता दो। देखो इधर ध्यान दो सब लोग, मैं टेबल फॉर्मेट में बता दे रहा हूँ, वो फॉर्मूला कैसे आया है वो भी बता रहा हूँ। ध्यान दो, इधर टेबल फॉर्म में मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ बता रहा हूँ। एक बार ध्यान देना कि ये सब कैसे हुआ।
पूरे गांव भर में उसका इफेक्ट गिर रहा है ना भाई। यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मेरा ये चैप्टर है ना 1 महीने में 10 बार होता है, मेरे को नहीं सीखना है। और तुम्हारी एग्जाम एक ही बार होने वाली है, थोड़े शांति से बैठो ना। हाँ वो चालू है, क्या है। इंस्टॉलमेंट नंबर लिख रहा हूँ मैं, कितने इंस्टॉलमेंट भरने वाले हो आप? 7 भरने वाले हो क्या? 1 2 3 4 5 6 भरने वाले 7 है, लेकिन 6 पे इंटरेस्ट मिल रहा है, बरोबर। पहले वाली जब इंस्टॉलमेंट भरेंगे तो उस पर कितना दिन मिलेगा? 6 साल। इस पे मिलने वाला कुछ नहीं। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स के लिए ये हो गया आपका। एंड फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते अपन? रेस्ट वाइल। तो चलो पहले साल का ये पहला जो इंस्टॉलमेंट है इसके लिए फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कितना आएगा? 1. अब रुक जाओ, कुछ मत करो, ऐसा मत करो, गड़बड़ कर रहे हो तुम। रुक जाओ, सिर्फ देखते चलो, प्रोसेस समझते चलो। किसी का पावर 0 होगा तो उसका आंसर कितना था? 1। अब लो कैंसिल हो, 1.14 इंटू इक्वल टू बताओ 1. This will be better. 1.481। देखो लिखते समय ऐसा लिख रहा हूँ मैं, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। 1.688 1.925 2.194 हो गया। देखो तुम्हारा आखिरी में वही आया था क्या? फिर तुमने जीटी करा तो एक्चुअली तुमने इतने लोगों की टोटल ले ली थी। देखो इतने की टोटल आ गई थी तुम्हारी, जो कैलसी पे टोटल है ना, देखो बोला इतनी टोटल आ रही क्या? करो ना, प्रोसेस करो 1.14 इंटू इज इक्वल टू करते जाओ, जीटी करो। क्या इतने लोगों की टोटल ले रहे हो? देखो तुम इतने की ही टोटल ले रहे हो। स्टेप नंबर 6 पे जब जीटी किया ना, इतने लोगों की टोटल ली तुमने, लेकिन भाई फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इन सबकी टोटल को बोलते हैं। इन सबकी टोटल को बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स, इन सबकी टोटल को, बरोबर। और तुम इसको मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो? तो देखो एक एक करके मल्टीप्लाई करने से अच्छा मैंने तुमको क्या बताया, कैलसी ले लो, 1.14 करो इनटू इज इक्वल टू स्टेप नंबर 7 तक जीटी दबाया, फिर ये बचे वाले 1.14 ऐड किए, फिर प्लस 1 किया और मल्टीप्लाइड बाय कॉमन अमाउंट कितना है? 500 आएगा आंसर। घर पे जाके ये टेबल सॉल्व करना, सेम आंसर आएगा। डन, आया आंसर। प्रोसेस समझा क्या कर रहा हूँ? वो कैलसी पे जो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स निकाल रहे हैं ना, एक्चुअली अपन ये कॉमन प्रोसेस है बोल के वैसा कर रहे हैं, समझ लो बात को। आया क्या बात है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व। 27 त्याच्यानंतर नेक्स्ट लगेच इमिजिएट अभी किया। नेक्स्ट, वेरी गुड, आगे। ट्वेंटी 28 पे लिख के रखो सिंकिंग फंड, और जाके देखना सिंकिंग फंड में ऐसा ही कुछ है क्या, वो क्वेश्चन भी ऐसा ही सॉल्व करके देखो। आगे सिंकिंग फंड का जहां पे हेडिंग है वहां पे जाओ। आया? अलग आंसर नहीं कितना है? 28। तू कर क्या रहा है? क्वेश्चन लिखने वाला है तेरे पास?
क्वेश्चन लिखा रहा है कि आंसर लिखा रहा है? सॉल्व कर। 27 आया क्या? आ गया। वहां पे स्टेप्स लिख लो, कैल्सी के स्टेप्स लिख के रखो। एक दफा कैल्सी के स्टेप्स लिख के रख देना, मतलब बाद में पंचायत नहीं होने को। तुम्हारे कैल्सी के स्टेप्स एक बार लिख के रखो 27, 26 के वहां पे बाजू में। थर्टी फिफ्थ वाला सॉल्व करना बेटा। 35th तुम्हारा 28 हुआ क्या? करो। 28 होने के बाद 35 सॉल्व करना है। 26, 27, 28, 35। आंसर तो 1,486 आया। वापस स्टेप 2 में क्या लिखा है? मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय। Why are you looking at the answer? You just read the question and try by my method. That's it, खत्म कर। आंसर चेक ही मत कर, चेक ही मत कर। तू 156 पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ेगा, क्वेश्चन ढंग से पढ़। पहले के 2 क्वेश्चन और इसमें एक स्लाइड सा डिफरेंस है। +1 नहीं करना है और पावर इंटैक्ट रखना है, पावर को भी छेड़ना नहीं है। इसमें समझा कैसे किसमें ड्यू नहीं लिखा है वहाँ पे टुडे, स्टार्टिंग टुडे। ये देख, कुछ मत करो, लो कैंसिल, लो फैक्टर लो। कितने दिन का है? 10 तो 11वें स्टेप तक जाओ। बरोबर, जीटी प्लस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द एलजीटी। आया क्या आंसर? 35 नहीं आया? कितना रुपए? 20, 30, 40 रुपए का डिफरेंस है क्या? 20, 30, 6 रुपए का? जान दे, टेंशन मत ले, आ गया आंसर। 6 रुपए का डिफरेंस इज ओके। ओके, अलग आंसर आया। गुड। क्या अगला सब 35 अरे नहीं दिया तो क्या करेंगे? वही तो सिखाया है ये तेरे को। वो उसका लेके पकड़ रहा हूँ, कैसे है वो पर बताता हूँ, लिख। वहां पे कितने दिन का दिया है? आफ्टर 10th पेमेंट बोला है ना, मंथली है ना वो, तो वो आर को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, वो आ जाएगा तुम्हारा मंथली। मतलब 1 + R/100 ना 0.5 वो फॉर्मूला से 1 + R डिवाइड बाय 100 और उधर ही डिवाइड बाय 1200 से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे उसको मंथली में कन्वर्ट कर, लिख ले वहां पे स्टेप्स लिख ले। 27 कितने लोगों का नहीं आया? 27 नंबर कितने लोगों से नहीं आया? रजनी आया क्या आंसर? 27, 28 आ गया। हाँ
35. Next question should be 35th. I'll come down there. 35. क्वेश्चन टाइप को लिखे तो लेते हैं और सारा क्वेश्चन मेरे सारे छापे हैं सब ये फॉर्मूला वो है जो मैं लिखता हूँ वो फॉर्मूला ऐसा ही लिखता हूँ सब देख के छापा मेरी तरीके से इधर हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना अभी कभी नहीं चल रहा क्या कर अभी रेस टू क्या बोला 25 साल का अभी 10 पेमेंट हो तो 10 नहीं ना उधर थोड़ी नहीं के 120 सभी से
इनिशियल वैल्यू 3 था। यहाँ पे देखो ये फ्यूचर वैल्यू से सॉल्व करना है। इधर देखो ये फ्यूचर वैल्यू से सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? आया क्या आंसर? आया? अगला 35 चालू करो। 28 का क्वेश्चन का आंसर 28 नहीं आया? सोल्व करेगा थोड़े बिगिनिंग न्यू से सॉल्व कर, रेगुलर से सॉल्व कर, न्यू से सॉल्व कितना क्या आया? कौन सा सर 27 नहीं आया? 27 तो मत नहीं बेटा, कितना परसेंट है वो? डिवाइड बाय 12 कितना है? लिख के रखो, लिखो वहां पे। अभी एक ड्यू का क्वेश्चन है, इसमें 11 तक आया आप लोग। अरे मंथ्स में किया है ना, ये तो महीने में किया है ना, करने की जरूरत है। लिख वहां पे महीने में 1.1 सर ये रेगुलर हां तो पावर कितना जरा 10 है मतलब स्टेप नंबर 10 था 80 मार्क कुछ क्वेश्चन जहां पे सिंपल इंग्लिश से कम है तो मॉडल से कम मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए कोई इक्वेशन सामने कोई बात नहीं है सॉल्व करने कोई मॉडल में क्वेश्चन लिखा है आई वो कंसेप्ट मॉडल सॉल्व समझ आएगा कोई ऐसा ऐसे कुछ नहीं आपको याद आ रहा है एक ही बार को घुमा के दे आएगा आंसर। हम तो बहुत सिंपल कर दिया। चलो बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 आया 30 सिंकिंग पॉइंट का हेडिंग है ना वहां पे लिख के वो फ्यूचर वैल्यू आइडेंटिटी से सॉल्व करें। बाकी फार्मूला कट करो प्लस फैक्टर प्लस इनको लाइक जो भी I already told you ignore all the solutions given by the module। उनका प्रेजेंटेशन साइड में रख दो, तुम सिर्फ मेरे दिए हुए 3 फॉर्मूला से सॉल्व करो, वही आंसर आएगा। 4 5 6 रुपए का डिफरेंस रहने वाला है एंड दैट इज नॉट अ बिग मैटर। क्लियर है? क्योंकि उनके सहूलियत से उन्होंने उनके सॉल्व किए। देखो एक क्वेश्चन का अगर आंसर विराज ने दिया है सजेस्टेड आंसर, एक का इसने दिया है, इन दोनों को जो अलग अलग फॉर्मूला पता था उन्होंने वो वहां पे लेके रखे और मैं सारे क्वेश्चंस मेरे फॉर्मूला से सॉल्व करके दे रहा हूं, आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अभी अपन प्रेजेंट वैल्यू की तरफ जाते हैं जो तुम्हारी दुख भरी कहानी है, तुमको जहां पे बहुत दर्द है। इससे पैसा निकालने का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर। अब देखो एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू बोले तो क्या देख लो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करने के, यहाँ पे देख लो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसा करने का। इसका फोटो ले लेना तुम्हारे पास।
अभी के तुमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे ना, ये वाले क्वेश्चन है। क्यों रो रही? अच्छा लग रहा है ना आज? सर क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, खुशी क्या उसमें? आर्यन आया क्या आंसर? देखो अभी जो तुमने किए ना सारे क्वेश्चन, वो इधर के थे। देखो बोला ऐसा ही कुछ था कि लॉजिक देख लो। हर साल पैसा लगाया या कितना लगाना है और आखिरी में इतना मिलना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है तो वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन है। संपला, एवढंच लॉजिक लक्षात ठेवा। उसी को सिंकिंग फंड बोलते हैं, जमा करना उसको सिंकिंग बोलते हैं। आया आंसर? अब ये वाले पोर्शन में जा रहे हैं अपन, जहां पे तुम बहुत तकलीफें झेल रहे हो, तुमको बहुत दर्द हो रहा है, वो वाला पोर्शन अपन डील करेंगे और वो भी सोपा है। एक बार पढ़ना इसको एक बार। आज एक बार पैसा लगा दिया और उसके बेनिफिट्स फ्यूचर में बाय डिस्काउंटिंग ऑफ कैश। एसेट कितने में खरीदना हाँ, समझ के लेते मेरे को मालूम है ग्रामरली यूज करते तुम लोग भी। When you are supposed to send your messages to someone special and you want to impress them with your English, ग्रामरली स्पेल करेक्ट तो ठीक है रे, अब तो ग्रामर करेक्शन की बात कर रहे हो। चलो ये समझा क्या? लेफ्ट वाला पार्ट पढ़ लो, अब क्वेश्चन समझो क्या है। लेफ्ट वाला पार्ट पढ़ो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। सही में समझ में आ रहा है क्या? बोलो तो कंटिन्यू करते। ध्यान में आ रहा है क्या पढ़ाई वाला? तो कंटिन्यू करते। भूख लगी होगी तो ब्रेक लेके आओ, खाना खा के आओ, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू ही करना है आज तो खत्म ही करना है। और बिलीव मी 4 क्वेश्चन के साथ तुम कोई कंसेप्ट समझ जाएंगे। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। कैल्सी सिखा रहे हो तुमको। क्वेश्चन नंबर 29 कैल्सी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेट पीरियड दिया है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है, और इनफाइनाइट पीरियड बोला है तो परपेचुअल एन्युटी। फॉर्मूला को मार बोली तू, तेरे को पता भी नहीं तूने क्या किया है फॉर्मूला में। तेरे को अगर मैं पूछूं बता एग्जैक्टली क्या हुआ तो तेरे को नहीं एक्सप्लेन करता है। हाँ आई एग्री बट इफ आई आस्क यू भाई प्रोसेस क्या हुआ है और बता इसका रिजल्ट क्या है और क्या इसका मीनिंग है, तो वो आएगा क्या तेरे को बता। एंड यू आर सपोज्ड टू एक्सप्लेन योर क्लाइंट कि भाई ये क्या हुआ है। इसलिए ये चीज वो ठीक है, वो हो चुका है, वो मानो, बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द प्रोसेस। चलो आ गया आंसर कितना आया? कैसे किया? 1 डिवाइड बाय समथिंग समथिंग। डन। आगे चलते हैं 30th 30वां क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 30 ले लो। 30 चलो 30वां क्वेश्चन। आ गया 30th वाला कितने लोगों का आ गया? गुड, 4 लोग आ गए। चलो जल्दी जल्दी 30th
5 साल बाद 10,000 रुपए लगने वाले हैं। अरे सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है क्या? लिखो वहां पे, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से आते हैं, लिखो वहां पे, सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओए शांति, अपर्णा शांति, बाद में बात करें। 31 क्वेश्चन नंबर 31 नहीं आ रहा? आता है देखो, क्वेश्चन नंबर 30 तो वो एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो तो आना ही नहीं। 31 के लिए वो सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन लिख के रखो ना, सब नोटिंग करके रखो। मैं जो बोल रहा हूँ कमेंट में लिख के रखो, बाद में पछताओगे नहीं। रैप करा हो पेपर में, हाँ तो मग चावू नको त्याला, तो बाकी टीचर्स ने अलाउ किया रहेगा, मैं नहीं करता। आया क्या आंसर? 30th का आया क्या? 31st का आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? चलो 31st की हिंट देता हूं, यहां पे देखो क्वेश्चन क्या है, सुनो एवरीबॉडी, क्वेश्चन सुनो। नहीं आया क्या आंसर? कितने लोगों का आया? 31st आ गया? नहीं आ गया क्या पूरा? पूरा ओके। इधर ध्यान दो, 31st एस ने बोरो किया 5 लाख रुपया एक घर परचेस करने के लिए, असेट परचेस किया कितने का? 5 लाख रुपए का। कैसे? खुद के पैसे से कि लोन के? बोले लोन के। अब लोन के पैसे खुद के दूसरे के? दूसरे के। देने पड़ेंगे वापस, काय के साथ? इंटरेस्ट के साथ। तो देखो क्या बोल रहे हैं, इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए वो इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करते जाता है, 10% का इंटरेस्ट उसको आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे देना है। मतलब लोन का इंस्टॉलमेंट जब पे करेगा तो इंस्टॉलमेंट में थोड़ा प्रिंसिपल थोड़ा इंटरेस्ट, थोड़ा प्रिंसिपल थोड़ा इंटरेस्ट ऐसा पे करते जा रहा है। क्लियर? अब इन्होंने बोला है देखो फ्यूचर में पे करते जाना है, फ्यूचर में कितने कितने इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो कितना अमाउंट भरेगा। इनको ये बताना है कि एक ऐसा अमाउंट बताओ जिसको 20 साल भरते हुए अगर हम जाए तो 5 लाख का लोन और उस पे का ब्याज पूरा 0 हो जाएगा। लिखो वहां पे लैंग्वेज। क्या क्या क्या? एक ऐसा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताओ जिसको 20 साल भरते जाने से 5 लाख का लोन और इंटरेस्ट भी पे ऑफ हो जाए। क्लियर है? तो 5 लाख आज लिए कि फ्यूचर में लिए? आज। तो ये प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू है। तो हमारे पास क्या अवेलेबल है? प्रेजेंट वैल्यू अवेलेबल है। और इंस्टॉलमेंट्स भरने को बोला तो एन्युटी निकालने को बोला है। क्वेश्चन काय के अराउंड है? एन्युटी फाइंड आउट करने को बोला है आपको। चलो करो फिर फाइंड आउट। आया? कितना आया आंसर? आया? अरे ड्यू का रेगुलर का है भाई क्वेश्चन।
20 22 तक जाओ, स्टेप नंबर 22 तक जाओ। चलो कैल्सी ले लो, कैल्सी ले लो, कैल्सी ले लो। 22 थे। स्टेप नंबर 22 तक जाएंगे ना। सर इसमें फैक्टर ऐड तो नहीं करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऐड नहीं करना भाई, तो इसलिए नहीं करने का क्योंकि वो ऑलरेडी तुम ऐड कर चुके हो। 1 डिवाइड बाय इज इक्वल टू किया ना, तो वो जो आंसर आया वो चला गया इक्वल टू में। फ्यूचर में फैक्टर ऐड करेंगे क्योंकि तुम 1.1 डायरेक्टली लेते हो और मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू करते हो, तो सेकंड वाले से ऐड होना चालू होता है, इसलिए फर्स्ट वाला बाद में लास्ट में ऐड करते हो। चलो ले लो, कैल्सी ले लो। आया आंसर? आया सर 5872 कैसे आया? 1 डिवाइड बाय 1.1 22 तक जाएगा जीटी और डिवाइड बाय 5 था। आया क्या आंसर? कितने लोगों का आ गया? अब इसका मीनिंग क्या है पता है क्या? अगर तुम 58,729 रुपए 20 बार भरोगे तो 5 लाख का लोन और उस पे का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। चेक करना है क्या आपको एक बार तो सही में ऐसा होता है? आया? चेक करना है क्या एक बार? 2 मिनट में चेक करते हैं। ये क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है? हिंट में क्या लिखा? पूरा इंटरेस्ट और लोन पूरा पे ऑफ होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेक करना है कि एक बार। अरे क्या बोल रहा हूं मैं? चलो चेक करते तो ध्यान दो। हाँ चलो हेल्प मी आउट, इधर ध्यान दो। आर वी पीपल सॉल्विंग? ये वाला मैं जो बोल रहा हूँ देख रहे हो कि तुम लोग? व्हाट आई एम आस्किंग। भूख लग गई ना तो जाना है घर पे, मॉड वाला क्वेश्चन करके जाओ, हो जाता आज खत्म हो जाता अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो। अरे भाई ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता। तुम देख लो 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे ना तो पूरा चैप्टर निपट जाता। तुम एक बात को समझो, आज के दिन भूखा रह लो, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। वड़ा पाव खिलाओ क्या? कौन लाएगा? बालाजी नगर कौन जाएगा? कितने लोग हैं? 4 4 8। कौन कौन खा रहा है? खाने का है क्या? किसको नहीं खाने का? घर पे जाने का है? मतलब खा के घर पे जाके खाना है? कितने लोग? 4 4 8 8 आणि 5 13 2 15 आणि 6 21 22 25 वड़ा पाव आला। कौन जा रहा है? जिसका ये चैप्टर हुआ है वही जाए। मैं जाऊं? कितने नालायक है। अभी का जो क्वेश्चन बताया 1 मिनट सिर्फ ध्यान दो इधर, मैं ये पूरा कंप्लीट करवा देता हूं। एक 15 मिनट दो, मैं पूरा चैप्टर खत्म करवा देता हूँ, फिर भले ही अपन साथ में जाते वड़ा पाव खाने। हाँ पहले वड़ा पाव। अरे बेटा ये समझा तो बॉन्ड समझेगा ना यार तुम। हाँ क्या? नहीं मैंने क्या बोला था? एक भी बच्चा बैठा तो मैं पूरा खत्म आज ही करूँ। कोई बात नहीं। अभी जितना टेम्पो बनाया ना बेटा कल नहीं बनेगा वापस। इंस्टॉलमेंट कितने का भर रहे हैं आप लोग? देखो नहीं इंस्टॉलमेंट कितने का निकाला तुमने? अभी क्वेश्चन के आंसर में 58,000 कुछ तो निकाला ना। 58,729.83। ठीक है कितना है?
ओपनिंग बैलेंस कितना था आपके लोन का? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए पे 1 साल का इंटरेस्ट कितना होता है? 5,000 रुपए बराबर। वो काय में इंक्लूडेड है? 58 में। 50,000 रुपए काय में इंक्लूडेड है? 58,000 में। अगर मैं 58,000 का इंस्टॉलमेंट भरा हूं, इसका मतलब 50,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया है और 8,729 का मैंने क्या दिया है? प्रिंसिपल का रीपेमेंट किया है। प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है। तो अब 5 लाख में से मैंने कितना प्रिंसिपल रीपेड कर दिया? तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा पहले साल के आखिर में? अब देखो कितने इंस्टॉलमेंट बोले आपने? कितने इंस्टॉलमेंट बोले? 5 नहीं 20 है ना? 20। चलो ठीक है। देखो लॉजिक क्या है मेरा? 20 इंस्टॉलमेंट बोला है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस जो है 20वें इंस्टॉलमेंट में कितना हो जाना चाहिए? 0 या 10-15 रुपए बचेंगे। ठीक है, चेक करें क्या? अरे बोलो ना। 50 रुपीज बचा। समझा क्या? प्रोसेस तुम घर पे ट्राई कर सकते हो। मतलब तुमने जो आंसर निकाला एकदम बराबर है। चलो अब आ जाओ तुम्हारे अगले क्वेश्चन पे। ये क्रॉस वेरिफिकेशन था। इसका मतलब क्या है? 58,002 वो 58,729 अगर 20 बार भरेंगे तो देखो इंटरेस्ट भी चला जाएगा जितना देना है उतना, और प्रिंसिपल का भी रीपेमेंट हो जाएगा। ये जिसको चाहिए उसका फोटो ले लो, घर पे जाके चेक कर लो। ले लो ना। क्वेश्चन नंबर कितना है? सब ठंडे गिर गए एकदम। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 31। हाँ? एक्सेल तरफ क्या लगता है इतना इजी है? जितना फटाफट मैंने किया। 10 साल की मेहनत है मेरी उसमें। एक्सेल पे मेरा 10 साल का पूरा एक्सपीरियंस रहा है। स्टिल आई इन लर्निंग प्रोसेस। और मेरे को जितना आता है वो 5% होगा सिर्फ। मेरे को जितना आता है। स्टिल आई माई सेल्फ इज कॉल्ड एज एक्सपर्ट। पीपल कॉल मी एज एक्सपर्ट 5% आने के बाद भी। तो यू इमेजिन कितना सीखने को है उसमें। वो स्कूल में सिर्फ काटते अपना, कुछ नहीं सिखाते, कुछ नहीं। चलो अब लास्ट क्वेश्चन, बॉन्ड वैल्यूएशन। फिर बच्चों के घर पे ट्राई करो। बॉन्ड वैल्यूएशन लिखो। एक क्वेश्चन लिखा है क्या? क्वेश्चन या वो इसमें के क्वेश्चन का 40 नंबर तुम्हारी सुन लेता हूँ। वड़ा पाव किसको किसको खाना है? तो साथ में जाते अपन खाने के लिए। A1 वड़ा पाव। जिसको जिसको आना है आए, नहीं आना है मत आए, कोई वादा नहीं। नहीं आना है ना? हाँ। इतना तंगाड़ा आज हमको। अब खाएंगे वड़ा पाव, एक नहीं 2 खाएंगे सर वहां पे जाके खाऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 30 क्या 40। अब देखो क्वेश्चन, बॉन्ड को छोड़ो, गोली मारो। बॉन्ड को गोली मारो। एक क्वेश्चन लिखो तुम। एक क्वेश्चन लिखो, मैं बोलता हूँ वो क्वेश्चन लिखो फटाफट। 40 पे रुकना और ये क्वेश्चन लिखना। 40A लिखना उसको। 40A क्वेश्चन नंबर 40A लिखो। ये क्वेश्चन फिर खत्म करता हूँ। वगैरह होमवर्क में ट्राई करें। नहीं आया तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं एक कॉमन में रिकॉर्ड करके फिर ऐप पे अपलोड कर दूंगा। हाँ मैं सेंड करना था ऐसा बोला था क्या? सर कभी आप चलते हैं व्हाट्सएप पे डाल। ओके लिखो। क्वेश्चन लिखो। A machine which will provide you a cash flow of ₹100 for 3 years. A machine which will provide you a cash inflow of ₹100
at the end of each year for 3 years. Of rupees 100. Of rupees 100 at the end of each year for 3 years. Three years at the end of each year for 3 years. 3 साल आपको 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया मिलेगा. That machine can be scrapped out at rupees 1000. That machine can be scrapped out. मतलब भंगार में बेच सकते हैं 1000 रुपए में. Clear? If your required rate is 14% per annum. Calculate at what price? Calculate at what maximum price? Resonate engine method. Calculate at what maximum price? It should be bought today. It should be bought today. एक ऐसा मशीन जो 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 3 साल देगा, आखिरी में उसको तुम बेच सकते हैं 1000 रुपए में और 14% का तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है. बताओ ये मशीन 14 कितने में खरीदेंगे बताइए. डिस्काउंटिंग करना है, कैसे करोगे? आता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अभी जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया ना वो आता है क्या सॉल्व करते हैं? तुमको जो दिया है वो एन्युटी दिया है. 100 रुपए जो है वो क्या है? एन्युटी. 100 रुपए पे फोकस करते हैं. चलो एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालो. एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालो. 3 साल का एन्युटी है ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालो. 3 साल का एन्युटी है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो पहले. कितना है? चलो 232 आया. क्लियर है. लेकिन आखिरी में 1000 रुपए भी मिलने वाले ना असेट को बेच के, उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो ना आज. आता है कि निकालते हैं? 1000 रुपए फ्यूचर वैल्यू, 1000 रुपए फ्यूचर वैल्यू है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो. 3 साल पीछे खींच के लाओ. नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत कम कर दिया मैंने. कितना परसेंट है? 14 है ना. 674 आना. 674 आना. 1 divided by 1.14. स्टेप 5 तक जाना. जीटी नहीं करना है. ये डिवाइड कर एक ही कैश फ्लो है. एक ही कैश फ्लो है. आया क्या आंसर? ये 232 कितने लोगों का आ गया? 232 कितने लोगों का आ गया? तुमने क्या किया? जो 100 रुपए मिलने वाला है उसकी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी. यहाँ तक ठीक है. सिर्फ इतना ही मिलने वाला है कि 1000 रुपए भी मिलने वाला है? 1000 रुपए भी मिलने वाला है. 1000 रुपए कब मिलने वाला है? हर साल मिलने वाला है कि सिर्फ एक बार मिलने वाला है? तो वो सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है. निकालो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो. 674. तो दोनों बेनिफिट कितना हुआ? ये प्लस वो 674 कितना टोटल हुआ? मतलब वो मशीन कितने में खरीदना चाहिए? 974 में. उससे ऊपर खरीदने का क्या? 907 में खरीदना चाहिए. मैक्सिमम 907 रुपीस देंगे उसके. दोनों का टोटल देंगे. आया सर? ये देखो सर 1 divided by 1.14 स्टेप 5 प्लस आया आंसर. बॉन्ड वैल्यूएशन समझ लिया. और एक बात समझो भी. सुनो ना. अरे सुनो ना. जो कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है और जो लीजिंग का क्वेश्चन है वो इतना ही होता है. इतना सॉल्व कर दिया तो आंसर आ जाता. बॉन्ड वैल्यूएशन में और एक बार सिंगल कैश फ्लो का एडिशन करना है और फिर आंसर बोलना है. बस इतना ही फर्क है. आया? एक बार कैश फ्लो सॉल्व करके बताओ फटाफट.
ध्यान दो, फैक्टर कितना है तुम्हारा, जो तुमने लिखा है ना, मैं पूरा कैलसी में सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ भी अलग चीज नहीं कर रहा हूँ। कैलसी ले लिया, 1 डिवाइड बाय 1.14 लिया, कितने बार, 3 बार है ना। तो देखो इधर ध्यान दो, 1 2 3, एक बार मैं m प्लस कर रहा हूँ, थर्ड ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उसको m प्लस करके रख रहा हूँ। अब जीटी कर रहा हूँ, 2 बार जीटी, मतलब पूरा वो मेमोरी क्लीन हो गया, जीटी वाला मेमोरी क्लीन हो गया। मल्टीप्लाई बाय कितना करूँ, 100 रुपया, 232 आया बराबर। आखिरी के साल में कितना मिला था, 1000 रुपया, और उसको कितने से डिस्काउंटिंग करना है, थर्ड वाले ईयर के 0.674 से कर दिया, इक्वल टू आगे जीटी में दोनों अमाउंट चले गए, और एक बार जीटी लगाया तो 907 रुपया आया, एंड दैट्स इट। इस तरीके से मैं कैलकुलेट सॉल्व करता हूं। एमआरसी का m प्लस करके रखा है, अब एमआरसी करो, मल्टीप्लाइड बाय 1000 करो, इक्वल करो जीटी। आया क्या, बॉन्ड वैल्यूएशन अलग है कुछ, लिखो वहां पे बॉन्ड वैल्यूएशन तो लिखो, लिया कैपिटल वैल्यू है, सिंगल कैश लो, एनडी प्लस सिंगल कैश, ऐसा है वो, लिख दो 232 प्लस ये 624, पूरा बेनिफिट जितना आया 907 रुपया बेनिफिट होता है। आज के डेट में अगर उसको खरीदा जाए तो 907 रुपए के ऊपर खरीदने की उसकी लायकी क्या, लिखो मैक्सिमम यू शुड पे 907 रुपया, नॉट मोर देन दैट। आया आंसर क्लियर है क्या, बॉन्ड वैल्यूएशन क्या डिफिकल्ट था, क्या डिफिकल्ट, व्हाट डिफिकल्ट यू फाइंड, अब बराबर फिर दोस्त आगे ना, आगे के आया आंसर, जम गया। अब एक बात लिख लो, और एक बात लिख लो, क्वेश्चन है, लिख रेड कलर का पेन है, लिख रेड, इंक रेड होना चाहिए, रेड इंक, रेड कलर के इंक से एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखो तुम्हारे इसमें, लिखो जितने आंसर्स मॉडल में दिए सबको इग्नोर करें। अरे लिखो जितने आंसर जिस तरीके से दिए उस तरीके को इग्नोर करें, लिखो ऐसा तुम्हारे नोटबुक में लिखो, नहीं तो मॉडल पे लिखो, जिस तरीके से इन्होंने आंसर्स देने का रखा है तरीका उसको इग्नोर करें। सिर्फ 3 फॉर्मूला के अराउंड क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। लिखो यहाँ पे जिस भी तरीके से मॉडल में सॉल्व किया उसको इग्नोर करें और तुम सिर्फ 3 फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू वाला, प्रेजेंट वैल्यू एडिट वाला और फ्यूचर वैल्यू एडिट वाला। बताओ इसके बाहर कुछ नहीं करने का, पहले ही बताओ, ठीक है। जिसको वड़ा पाव खाना है उनके खाना है के सामने बैठ बैठ यहाँ पे बैठ सॉल्व करो। जिसको बैठना है बैठो, मैं रुकता हूँ, जिसको बैठना है बैठो, मैं सॉल्व कर दूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय फैक्टर वाला जो है और 1 इनटू इक्वल वाला है, दोनों मतलब कब कहां है उसका रिजल्ट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। देख प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए तुमको फ्यूचर वैल्यू से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस के लिए डिवीजन का साइन करना। नहीं वो ये पूछ रहा है दो टाइप के ना, एक तो इक्वल टू करते हैं, सिर्फ इक्वल टू करते हैं, तो वो कब करते हैं, इक्वल टू करते हैं, इक्वल टू करते हैं, 1 डिवाइड बाय इक्वल टू कर देना है तो डिवीजन जा रहा है, और इनटू इक्वल टू करने को मल्टीप्लिकेशन होता है। 1 डिवाइड बाय इक्वल टू डिवाइड करने में 2 मेथड है, मतलब एक डी और रेगुलर। डिवाइड करने पे मोस्ट प्रोबेबली 99% क्वेश्चन रेगुलर के आएंगे, तो वहां पे कोई झंझट नहीं। अगर बाय एनी चांस ड्यू का आया एक स्टेप पीछे, मतलब पावर जो है उसको 1 से कम कर देना, जो जीटी आएगा +1 करना। ये ड्यू में जाएगा, दूसरा ड्यू में ड्यू में जाएगा,
अगर 10 के लिए उसने जो पूछा वो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू था। वड़ा पाव खिला नहीं सर नहीं वड़ा पाव ठीक डाला है घर पे खाना ओके कम पे कम जिसको क्वेरीज है वो रुक सकते हैं, मेरा कोई इशू नहीं, मैं सॉल्व कर दूंगा। आता है जो 1 divided by 1.14 equal to रुक जा M10 कर दो बार नहीं एक बार करना है। 1 divided by 1.14 equal to M plus HR GT दो बार GT करो मल्टीप्लाइड बाय इधर कितने लोग हैं? 2 कितना टाइम लगेगा? तुम्हारा घर किधर? तो तुम इधर से जाएंगे ना ऐसा, तो तुम पार्सल लेके आते हैं? हाँ, will that be possible for you? ए सब खा रहे हो ना? क्या पास है? 15 लेकर ये कितने का है? 225 ना? into 100 के equal to क्या MRC into 1000 equal to 0 ये सुन बेटा, आराम से जा, कोई नहीं, आराम से गाड़ी चलाना। और देखो कहाँ से जाओगे? काल टाइम में नहीं जाने का, क्रांति चौक जाने का, लेफ्ट मारने का। क्रांति चौक पे जा, लेफ्ट मार, फिर अगला चौक आएगा, वहां पे लेफ्ट मार, वहीं पे वड़ा पाव की शॉप A1। और सुन, आते समय ध्यान में आएगा, आते समय रास्ता ध्यान में आएगा। सर हम जाके